हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट, जलवायु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट क्लाइमेट refers to the sum totals of weather condition and variations over a large area for a long periods of times more than 30 years। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से हमारा तात्पर्य क्या है? एक लंबे क्षेत्र में बड़ी लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से अधिक के लिए मौसम की जो स्थितियां हैं वो और विविधता के कुल योग को हम जलवायु बोलते हैं। क्लाइमेट लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहना और वहाँ की जो डाइवर्सिटीज़ है उसके कुल सम को हम क्लाइमेट बोलते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है, क्लाइमेट इज ए जनरल वेदर और ए लॉन्ग पीरियड्स, देन दिस कैन इंक्लूड रेनफॉल, टेम्परेचर, स्नो और एनी अदर वेदर कंडीशंस। यानी कि मौसम से हमारा जो एक तात्पर्य है ये भी देखते हैं हम कि इसके अलावा जो क्लाइमेट से होता है, जिस प्रकार रेनफॉल है, टेम्परेचर है या स्नो बर्फ़ का गिरना है, अदर वेदर कंडीशंस। वेदर वेदर रेफर टू द स्टेट of the atmosphere over an area at any point of times। यानी कि मौसम से संबंधित क्या है कि किसी भी समय किसी क्षेत्र में जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल है उसकी सिचुएशन कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। अब कुछ एलिमेंट्स जो उसको प्रभावित करने वाले हैं जलवायु को। टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाइंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशंस यानी कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता और प्रेसिपिटेशंस वर्षण। फैक्टर इफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट्स। अब जो भारत में जो जलवायु है उसको इफेक्ट करने वाले हमारे तत्व हैं लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, प्रेशर एंड वाइंड्स। अब सबसे पहले आता है हमारा लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्रीज। हम देखते हैं कि जो बीच से डिवाइड करने वाली रेखा, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं। हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल्स एरियाज। यानी कि जो देश के मध्य से गुजरती है, दक्षिण में स्थित देश आधा हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। ट्रॉपिकल्स एरिया यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एल्टीट्यूड्स ऊंचाई। द हिमालय प्रिवेंट्स द कोल्ड वाइंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरनिंग द सब कॉन्टिनेंट, मेकिंग विंटर मिल्डर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। यानी कि जो हमारी ऊंचाई है, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो हमारी कोल्ड्स वाइंड हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनको उप महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है हमारे हिमालय। मध्य एशिया की तुलना में यानी कि हमारे यहाँ सर्दी हल्की होती है। ये एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट हमारा प्रेशर एंड वाइंड्स, दबाव और हवाएं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट गवर्नेंस क्लाइमेट्स एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर। ये किन के कारण होता है? प्रेशर एंड सरफेस वाइंड्स, जो दबाव और सतही जो हमारी हवाएं होती हैं। अपर एयर सर्कुलेशंस, ऊपरी वायु परिसंचरण। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक यानी कि पश्चिमी चक्रवाती, डिस्टर्बेंस विक्षोभ, एंड ट्रॉपिकल्स उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन्स चक्रवात। इनके कारण भी हमारा वायु दबाव जो भारत की जो जलवायु है उससे संबंधित जो इसकी एक स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ ये परिस्थितियाँ होती हैं। अपर एयर सर्कुलेशंस यानी कि ऊपरी वायु जो परिसंचरण है उसके बारे में। द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेरिक इज डोमिनेटेड बाय ए वेस्टर्ली फ्लो। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्लो इज द जेट सिस्टम्स, जो जेट स्ट्रीम्स। ये क्या होता है इसमें कि जेट स्ट्रीम्स के द्वारा जो हमारा वायुमंडल के ऊपरी जो स्तर है जिसमें पश्चिमी प्रभाव होता है, इस तरह का एक महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो जेट स्ट्रीम होता है।
अब जेट स्ट्रीम आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। जेट स्ट्रीम क्या होता है, जो हमारा हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली वाइंड ऑफ द ट्रोपोस्फेयर यानी कि अक्षोमंडल एंड ट्रांसमिशन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर यानी कि अक्षोमंडल और समताप मंडल के बीच की जो ऊंचाई में जो हवाएं होती है, एक पट्टी होती है संकीर्ण, उसे बोलते हैं हम जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक्स यानी कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच इंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ originate over the Mediterranean Sea and brought into India by the westerly jet streams। यानी कि ये क्या होते हैं, हमारे जो इनका एक भारत में एंट्री करने की उत्तर पश्चिमी और भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से उत्पन्न जो होते हैं और पश्चिमी जेट द्वारा भारत में लाए जाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, ये सर्दियों के महीने में होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोनिक्स ऑर्गेनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियंस। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से ही उत्पन्न होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोनिक्स अक्कर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल अक्टूबर नवंबर एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फेलो। ये हमेशा जब भी देखते हैं हम, जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, मानसून के साथ साथ अक्टूबर एंड नवंबर के महीने में ही इनका प्रवाह होता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन मानसून, भारतीय मानसून। मानसून आर द सीजनल विंड्स विच द रिजर्व्स देयर डायरेक्शंस ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ द सीजन्स। जैसे जैसे हमारी भारतीय मानसून है, हवाएं हैं, मौसम के बदलाव के साथ साथ अपने डायरेक्शंस भी बदल लेती हैं, दिशाएं भी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून वाइंड्स फैक्टर्स दैट द इफेक्टेड मैकेनिज्म्स ऑफ इंडियन मानसून्स। ये हमारी जो भारतीय जलवायु मानसून हवाओं के साथ को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है इनको, और भारतीय मानसून के जो तंत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक्स हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे। डिफरेंशियल्स हीटिंग्स एंड कूलिंग्स ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन लैंड वाइल्स द सी एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर्स। जैसे 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 भूमि और पानी के अलग गर्म होने से जो ठंडा होने पर भूमि पर यानी कि कम दबाव बनता है, जबकि समुद्र में उस दबाव का अनुभव रहता है। शिफ्टिंग एंड इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स ITCZ ओवर द गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग समर्स। ये क्या होता है, हमारा ग्रीष्म काल के अंदर गंगा के मैदान के अंदर उष्णकटिबंधीय एक अभिसरण बोलते हैं जिनको हम, उसके दौरान इनका स्थानांतरण होता है। द इंटेंसिटी एंड द पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर्स एरिया टुवर्ड द ईस्ट एंड मेडागास्कर एक्सप्रोक्सीमेटली एट 20 सेल्सियस साउथ और द इंडियन ओशियंस इफेक्ट द इंडियन मानसून इफेक्ट द इंडियन मानसून्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा हिंद महासागर के ऊपरी लगभग 20 डिग्री दक्षिणी में मेडागास्कर से पूर्व में जो उच्च हमारा हाई प्रेशर होता है, उस दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति, ये हमारी क्या होती है, इफेक्ट द मानसून, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। द वन सेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल्स। अब मानसून की शुरुआत और इनके विड्रॉल्स यानी कि वापसी। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून बिटवीन द 100 and 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून मिड एंड सेप्टेम्बर्स। ये हमारे मानसून की जो अवधि होती है जून की शुरुआत में और सितंबर के मध्य यानी कि 100 से 120 दिनों के बीच की होती है हमारी। वहीं द मानसून अराइव्स द नॉर्मल रेनफॉल्स इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज नोन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून्स। यानी कि जब मानसून आता है तो सामान्य जो वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इसे मानसून का विस्फोट बोला जाता है। द बे ऑफ बंगाल्स ब्रांच आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स द असम इन द फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ जून। ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे जब मानसून बंगाल की खाड़ी की जो शाखा तेज से आगे बढ़ती है, तो जून के पहले हफ्ते में ही ये असम तक पहुंच जाती है, असम तक पहुंच जाती है।
सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन, यानी अब क्या होता है कि हमारा जो ऋतु हैं ठंडे सर्दियों में शीत ऋतु, द सीजन बिगेन द मिड नवंबर एंड स्टे टिल फरवरी। ये क्या होता है कि नवंबर के मिड में स्टार्ट होती है और फरवरी के एंड तक रहती है। कोल्डेस्ट मंथ एट दिसंबर एंड जनवरी, जो हमारा उत्तरी भारत में जो ज़्यादा ठंड होती है दिसंबर और जनवरी में, ये हमारे अधिक ठंड के महीने होते हैं। द हॉट वेदर सीजन्स, ये गर्मी का जो हमारा मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि मार्च टू मई, मार्च में स्टार्ट हो जाती है। द पेंसुलस इंडिया टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस। ये क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीप भारत में महासागरों के मध्य प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन्स, आगे बढ़ता हुआ मानसून और वर्षा ऋतु। बाय अर्ली जून्स द ट्रेड वाइंड्स द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट अट्रैक्टेड टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द crescents certain low pressure condition there. Rainfall in the Ganga Valley decreased from the east to west. Rajasthan and part Gujarat get scanty rainfalls. हम देखते हैं कि जो ये हमारी मानसून होती है गंगा घाटी में वर्षा से पूर्व पश्चिम की ओर कम हो जाती है, जैसे जैसे ईस्ट में ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे पश्चिम की भाग में वर्षा कम होती है। और राजस्थान का क्या जो पार्ट होता है, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में तो वर्षा और भी कम होती है। जबकि शुरुआत में जो व्यापारिक जो कुछ हमारी हवाएं होती हैं कम दबाव की स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थ पार्ट की तरफ इनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। अब रिटर्निंग पोस्ट मानसून्स ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर द मोमेंट ऑफ द सन्स टुवर्ड्स south caused the monsoon trough in the northern plain to become weaker. By early November, the low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal, which cause cyclonic depressions. इसमें क्या होता है कि जब ये रिटर्निंग यानी कि वापसी मानसून में कुछ ट्रांसिशन सीजन बोलते हैं, यानी कि इनको संक्रमित ऋतु भी बोला जाता है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर बढ़ने के कारण उत्तरी मैदानों में मानसून की जो द्रोणिका है वो क्या होती है कमज़ोर हो जाती है। और नवंबर की शुरुआत में उत्तरी पश्चिम भारत में कम दबाव के कारण जो स्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे चक्रवाती अवसाद बनते हैं। मानसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड्स, अब क्या होता है मानसून का एक यूनिफाइंग यानी कि एकीकृत बंधन। These are the great diversity in the climate condition due to the location, extent and relief features. ये कि स्थान विस्तार उसके कारण और जलवायु के कारण क्या होता है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है। These monsoon bind the whole country by providing water to set the agriculture activities motions. ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं ये कृषि की गतिविधियों को गति देने के लिए यानी कि पानी अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर देश को आगे बढ़ाती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेट। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।